नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 15वां पाठ आखिरी चट्टान पढ़ेंगे। आखिरी चट्टान मोहन राकेश द्वारा लिखित गई कविता है। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल न आने वाला कल। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कहानी क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। निबंध परिवेश, भ्रमण वृत्तांत यानी घूमने का दृश्य, आखिरी चट्टान तक। पाठ परिचय। आखिरी चट्टान मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। कन्याकुमारी के सूर्योदय तथा सूर्य अस्त का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन इसकी विशेषता है। सूर्योदय यानी सूर्य के उदय होने के समय का, और सूर्यास्त यानी सूर्य के अस्त होने के समय के लिए यह इसकी विशेषता है। इसमें प्रकृति का सजीव चित्रांकन हुआ है। पाठक को लगता है कि वह भी मोहन राकेश के साथ ही यात्रा कर रहा है। मानव मनोविज्ञान तथा सामाजिक संरचना की सूक्ष्म यानी छोटी समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गया है। कन्याकुमारी पहले सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दर्शन कराने वाली भूमि है। लेखक कन्याकुमारी के होटल के सामने एक काली चट्टान पर खड़े होकर भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा था। उसके सामने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम की विशाल जलराशि फैली हुई है। संगम यानी इन तीनों सागरों का जहाँ पर मिलन होता है वह इनका संगम माना जाता है। तो उस संगम स्थल पर पानी की बहुत बड़ी मात्रा है। लहरें बल खाती हुई बार बार उठ रही थी और चट्टानों से टकराकर बिखर रही थी। जल राशि के सुंदर दृश्य में खोया लेखक स्वयं को भूल चुका था। उसको होश आया तो उसे पता चला कि उसकी जो चट्टान है वह चारों तरफ से पानी से घिर चुकी थी। किसी प्रकार अन्य चट्टानों पर कूदता हुआ वह किनारे पर पहुंचा। लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने जा रहे थे। कुछ मिशनरी युवतियों के पीछे चलकर लेखक सैंड हिल नामक टीले पर पहुंचा। उसके आगे अनेक छोटे छोटे टीले थे। उनको पार करता हुआ वह आखिरी टीले पर पहुंचा। उस टीले से सूर्यास्त का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने से रेत चमक रही थी। सूर्य का गोला पानी की सतह की ओर बढ़ रहा था। उसके निकट आने के कारण पानी का रंग बदल रहा था, अर्थात जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वह पानी के अंदर छिप रहा है, और इसी वजह से पानी का जो कलर था वह भी लाल रंग का दिखाई दे रहा था। पहले वह सुनहरा हुआ, फिर लाल और बैंगनी होता हुआ अंत में काला हो गया। सूर्यास्त देखने में
तल्लीन लेखक को ध्यान ही नहीं रहा कि वापस भी जाना है। धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा था। रास्ते के सभी टीलों को पार करके सैंड हिल पहुंचना संभव नहीं था। तब लेखक उस टीले से नीचे उतरकर समुद्र के तट पर आ गया। यहाँ उसने अनेक रंगों की रेत देखी। वह उन रंगों में खोया था कि एक लहर आकर उसके पैरों को भिगो गई। अब उसे खतरे का एहसास हुआ। वह जूतों को हाथ में लेकर दौड़ने लगा। एक चट्टान पर चढ़ गया। तब तक वह पानी से घिर गई थी। पानी में उतरकर अगली चट्टान तक जाने का उसका साहस नहीं था। उस चट्टान की दूसरी ओर किनारे की विस्तृत भूमि थी। केप होटल के लॉन में बैठे लेखक को याद आया कि उसने केप होटल के बगीचे में बैठे लेखक को याद आया कि उसने कनानौर के सिवाय होटल में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे उनको वह वहीं भूल आया है। कन्याकुमारी का सुंदर स्थल उसे बहुत पसंद आया था। वह वहाँ रहना चाहता था, परंतु अब कनानौर लौटना भी जरूरी था। उसके मन में सवेरे जाने वाली बसों का टाइम टेबल प्रकट हो रहा था। लेखक विवेकानंद चट्टान पर बैठा था। वह युवकों से बातें कर रहा था कि एक ग्रेजुएट युवक उसको बता रहा था कि अनेक शिक्षित युवक वहाँ बेकार बैठे थे। इस चट्टान से लेखक ने सूर्योदय का सुंदर दृश्य देखा। लौटते समय वह दूसरे के मार्ग से आया, यानी दूसरे रास्ते से आया। उसकी नाव लहरों में फंस गई। वह डूबते डूबते बचा। हार कर उसको पुराना रास्ता ही अपनाना पड़ा। लौटकर लेखक कन्याकुमारी के मंदिर तथा भक्तों को देख रहा था। एक शाम और रुककर लेखक कनानौर लौटा। उसके अपने पन्ने मिल तो गए, मगर चौकीदार ने उसको मोड़ करके कॉपी बना ली थी और उन पर दूसरी ओर खाली स्थान पर हिसाब लिख लिया था। लेखक के पन्ने लौटाकर वह उसी तरह दुखी हुआ जिस तरह कन्याकुमारी में अपने सूटकेस में अपने लिखे पन्ने न पाकर लेखक दुखी हुआ था। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया? इसका उत्तर है सारिका। दूसरा प्रश्न है, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। इसका उत्तर है कन्याकुमारी। तीसरा प्रश्न है, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? इसका उत्तर है कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर का संगम होता है। चौथा प्रश्न है, विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? इसका उत्तर है विवेकानंद ने कन्याकुमारी में सागरों के संगम में स्थित चट्टान पर समाधि लगाई थी। यानी इन तीनों सागरों का जो संगम स्थल है वहाँ पर इन्होंने समाधि लगाई थी। पांचवा प्रश्न है, लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए? लेखक को नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। छठा प्रश्न है, कनानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? इसका उत्तर है कनानौर के होटल में लेखक मोहन राकेश अपने लिखे हुए 80-90 पन्ने भूल आए थे। सातवां प्रश्न है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर है कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। आठवां प्रश्न है, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर है सूर्यास्त के समय समुद्र का पानी सुनहरा हो गया। बाद में उसके रंग में परिवर्तन हुआ। वह पहले लाल, फिर बैंगनी तथा अंत में काला हो गया।
इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से समुद्र के पानी का रंग बार बार बदलता रहा। 9वां प्रश्न है, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया? इसका उत्तर है, सूर्यास्त होने पर समुद्र तट पर अंधेरा फैलने लगा। लेखक जिस टीले पर था वहाँ से अनेक रेतीले टीलों को पार कर वापस लौटना था। लेखक को भय हुआ यानी डर हुआ कि इन टीलों को पार करने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा और वह रेतीले टीलों में ही भटकता रह जाएगा, उसे रास्ता नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न है, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? इसका उत्तर है, सूर्योदय हो रहा था। लेखक ने देखा कि पानी और आकाश में तरह तरह के रंग मिल मिलकर उठे थे। अनेक स्याह चट्टानें छोटे छोटे दीपों की तरह बिखरी थी। उनकी ओट से सूर्य उदय हो रहा था। अनेक लोग घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उपस्थित थे, यानी पानी चढ़ाने के लिए उपस्थित थे। वे गेस्ट हाउस के मेहमानों को कॉफ़ी पिला रहे थे। वे शंख और मालाएं देकर बेचने वाली महिलाओं से मोल भाव करने के साथ सूर्योदय देख रहे थे। इसका 11वां प्रश्न है, ग्रेजुएट युवक से लेखक की क्या बातचीत हुई? इसका उत्तर है, ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित यानी पढ़े लिखे युवकों की बेकारी के बारे में बताया। इन 400-500 शिक्षक युवकों में लगभग 100 ग्रेजुएट थे। वे नौकरियों के लिए अर्जियां देते थे तथा आपस में दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते थे। वे कोई छोटा मोटा काम करते थे। घाट के पास की चट्टान पर आत्महत्याएं बहुत होती थी। 12वां प्रश्न है, नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं? इसे पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची बनाइए। इसका उत्तर है, नवलेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत हो रहा है। आवश्यकता अनुसार तथा उपयुक्त हिंदी शब्द उपलब्ध न होने पर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना तो उचित है। लोक प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों यथा स्टेशन, बस, स्कूल, होटल आदि का प्रयोग अनुचित नहीं है। हिंदी लेखन में अंग्रेजी शब्दों के अनावश्यक प्रयोग को मैं सही नहीं मानता। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द निम्नलिखित है: कैब, होटल, बाथ टैंक, मिशनरी, सैंड हिल, गवर्नमेंट, गेस्ट हाउस, कॉफ़ी, कैनवास, इंच, फुट, लॉन, टॉर्च, सूटकेस, कॉन्वेंट, कंपाउंड, बस, टाइम टेबल, ग्रेजुएट, फ़ोटो एल्बम, बेरे, बाइनाक्यूलर, कडल कोक आदि। 13वां प्रश्न है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, जयशंकर प्रसाद ने भारत के बारे में लिखा है कि प्रकृति का राह पालना यही। इससे तात्पर्य यह है कि हमारा देश भारतवर्ष प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से विश्व में अनुपम है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक हमारे देश में प्रकृति की सुषमा का भंडार भरा पड़ा है। इसकी प्राकृतिक मनोरमा मन को मोहित करने वाली है। मोहन राकेश ने भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वहाँ हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। सर्वत्र उसकी विशाल जलराशि बिखरी दिखाई देती है। तट पर छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक स्याह चट्टानें हैं। उनसे टकराकर सागर की लहरें बिखरकर चूर चूर हो जाती है। कन्याकुमारी में लोग सैंड हिल से सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त का मनोरम दृश्य यानी सुंदर दृश्य देखने जाते हैं। चट्टानों की ओट से उदय होते हुए सूर्य का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। लोग
उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यानी पानी चढ़ाते हैं। सूर्य के प्रकाश में समुद्र तट सुंदर दिखाई देता है। सूर्य अस्त होता है तो उसका गोला जल को जैसे ही स्पर्श करता है वैसे ही जल सुनहरा हो जाता है। फिर रंग बदलते हुए वह लाल, बैंगनी और काला हो जाता है। समुद्र तट के पेड़ पौधे, चट्टानें आदि शाखों हो जाती है, यानी काले हो जाते हैं। समुद्र तट की रेत भी अनेक रंगों की होती है। यहाँ वे प्राकृतिक सौंदर्य को देखने वाला अपनी सुध बुध खो देता है, सुध बुध भूल जाता है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से सुने, प्रश्न उत्तरों को भी सुने और अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।